बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तेल से एकदम परेशान हो चुका है। पूरा तेल खत्म हो चुका है। त्राहिमाम त्राहिमाम पूरे देश में चल रहा है। पाकिस्तान के पास तो थोड़े बहुत रिजर्व भी बचे थे। बांग्लादेश और श्रीलंका तो इतनी छोटी कंट्रियां हैं कि वो रिजर्व तक को भी नहीं रखी हैं, और ये स्थिति आ चुकी है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को भी बंद कर दिया गया है ताकि वो अपने फ्यूल को सेव कर सके। मैं बता दूं दोस्तों, ये वही बांग्लादेश है जो कुछ दिन पहले पूरे हिंदुओं पे अत्याचार वहां पे कर रहा था। एक एक लोगों को वहां से उठा करके जला दे रहा था जिंदा। आप सोचो कितनी क्रूरता का परिचय दे रहा था। आज वही बांग्लादेश भारत में आकर के भारत से तेल की गुहाई दे रहा है कि भैया तेल दे दो, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण वहां पे तेल न होने का, मतलब तेल की स्थिति खराब होने का कह लीजिए, वो ईरान और इजराइल और यूएसए का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो कन्फ्लिक्ट है ये भारत पे भी असर कर सकता था, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी थोड़ी सी फॉरेन लेवल पे इस समय बहुत बेहतरीन चल रही है, जिसकी वजह से भारत के लिए पूरा मार्केट ओपन है। भारत रसिया से भी ऑयल ले सकता है, भारत वेनेजुला से ले सकता है, भारत अन्य देशों से भी, किसी भी देश से ले सकता है। अभी कुछ समय से काफी स्थिति खराब चल रही थी तेल की, लेकिन अभी हाल ही में कल में G7 के देशों ने इस पे मंजूरी दी है कि जो उनके पास रिजर्व है उसको वो ओपन रखेंगे, लेकिन वो चीजें अभी मार्केट में आने में काफी समय लग जाएगा। पूरी वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत अभी क्या करने वाला है, बांग्लादेश को कैसे क्या क्या सुविधाएं भारत अपनी तरफ से दे सकता है, और भारत की गवर्नमेंट को क्या इस पे ध्यान भी देना चाहिए कि पुरानी स्थिति जो थी, मतलब जो भी बांग्लादेश के लोगों द्वारा जो कराई जा रही थी वहां के हिंदुओं के, वहां पे माइनॉरिटीज को लेकर के, क्या वो कितनी सत्य थी, क्या सही थी, क्या वो इस पे अभी भारत की प्रतिक्रिया क्या एकदम स्मूथ रहनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। दोस्तों चलिए आ जाते हैं। देखिए, बांग्लादेश ऑर्डर अर्ली क्लोजर यूनिवर्सिटीज एंड कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी एमिड एनर्जी क्राइसिस। बहुत ज्यादा वहां पे एनर्जी क्राइसिस होने वाला है। वहां पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ये सारी चीजों को भी बंद किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो स्थिति है बहुत दयनीय हो चुकी है। अगर तेलों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं पेट्रोल डीजल को लेने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि 90 मतलब मेजॉरिटी जो कह लीजिए, मेजॉरिटी जो वहां के पेट्रोल पंप है या फिर डीजल पंप है, मेजॉरिटी पेट्रोल पंप पे मेरे भाई ये स्थिति आ चुकी है कि उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे कोई भी ऑयल है ही नहीं। और बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास ही जब ऑयल नहीं है तो वो कैसे देगा इनको भैया? जब जनता, भाई हमारे पास रहेगा तब ना हम देंगे, तो वही वाला हाल है। और भारत से मांगे पड़ रहे हैं कि भैया हमको दे दो, हमारे साथ आपका हुआ था एक बार समझौता हुआ, तो इस तरह की घटना चल रही है। और पाकिस्तान की स्थिति भी एकदम दयनीय हो चुकी है। पाकिस्तान के पास जो बचे खुचे रिजर्व हैं उसी से उसका काम चल रहा है, नहीं तो ये तीनों देश जो मैं बता रहा हूं हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, एकदम खत्म हो चुका है। श्रीलंका और बांग्लादेश तो टोटली डिपेंडेंट है भारत पे, और भारत पाकिस्तान को वैसे ही लिफ्ट नहीं देता है तो कहानी उनकी तो वैसे ही खत्म है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद भारत पूरी तरह से कर देगा। बांग्लादेश ऑर्डर यूनिवर्सिटी टू क्लोज अर्ली एमिड, मतलब एनर्जी को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी इन सब चीजों को बंद कर दिया है। देखो, ये कुछ समय पहले का है कि इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनी थी, जिसमें पहला 5000 टन का डीजल अराइव हो चुका था, और सप्लाइंग 1,80,000 टन एनुअली बांग्लादेश को भारत देगा। भारत क्या करेगा? 1,80,000 टन का जो भारत को ऑयल है वो भारत मतलब प्रोवाइड कराएगा। किसको प्रोवाइड कराएगा? तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश को प्रोवाइड कराएगा पाइपलाइन जो बनी थी उसके तहत, जो कि फ्रेंडली पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश तारिक रहमान गवर्नमेंट सीक एक्स्ट्रा 50,000 टन ऑफ डीजल फ्रॉम इंडिया। ये 50,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, जो इनका बेसिकली जो पुराना इनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे ज्यादा। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वहां पे स्थिति ये आ चुकी है कि एक तो बांग्लादेश रिजर्व नहीं रख रहा है, जो रखा हुआ, जो बचा खुचा उनके पास जो डेली बेसिस पे पहुंचता है, मतलब मंथली बेसिस पे, वो चीजें भी उनकी खत्म हो चुकी हैं। तो जिसकी वजह से वहां पे स्थिति जो कह लो त्राहिमाम त्राहिमाम वाली हो चुकी है। अब ये भूल चुके, देखो जब पेट में नहीं होगा निवाला तब तक नहीं समझ में आएगा भैया कि क्या है देश, क्या है बवाल। क्योंकि इसके पहले तो इनके पेट में था निवाला, तो ये मार रहे थे वहां के आम शरीफ लोगों को, शरीफ हिंदुओं को। लेकिन जब अभी निवाला पेट में से गायब हुआ, एनर्जी गायब हुई है, तो त्राहिमाम बचा लो भारत करना शुरू कर दिए। तो भैया जो ये इनकी नई गवर्नमेंट बची है, इन्होंने 50,000 एक्स्ट्रा टन की मांग की है ऑयल की, किससे? भारत से। ठीक है, अब आगे कुछ जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है उसकी मैं बात कर लूं। तो देखो, हमारे यहां जो
नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, मैं दिखा दूं, ये आसाम में, मैप में आप देख रहे होंगे, ये आसाम है हमारा, ये आसाम है, और ये हमारा जो है भैया बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है और ये आसाम का नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, जहां से कि हम लोग बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं भैया? तो डीजल सप्लाई करते हैं, या ऑयल कह लीजिए सप्लाई करते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स रहे हैं यहां पे जो कि हमें समझने के लिए है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्स, एन इमीडिएट 5000 टन आर ऑलरेडी अराइव्ड ऑन मार्च 10, मतलब आज के दिन 10 मार्च को 5000 टन, जो कि बहुत इमरजेंसी को देखते हुए बांग्लादेश को भारत ने दे दिया है कि भैया जो मरो मत, हम दे रहे हैं तुम्हें, इतनी तुम्हारी स्थिति, मरने नहीं देंगे, हम उस तरह के निर्दयी नहीं है जिस तरह के तुम लोग हो निर्दयी कि वहां के आम जनता को मारते हो। ठीक है, उसके बाद इंडिया इज पॉजिटिवली रिव्यूइंग द एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट। इंडिया क्या कर रही है इस एग्रीमेंट के तहत, जो इन्होंने 50,000 एक्स्ट्रा मतलब ऑयल की मांग की है, उसको बहुत अच्छे से गवर्न कर रहा है, ध्यान दे रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे कुछ और चीजें हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हम लोग को मतलब भारत को 90,000 टन डीजल को इनको बांग्लादेश को 6 महीने के अंदर देना है। ठीक है, मतलब आधा 50% हमें 6 महीने के अंदर देना है। तो जो इनकी एक्स्ट्रा मांग है उस चीज को भी हम लोग कंसीडर करके देख रहे हैं कि भैया इनको कब तक दे दिया जाए। अच्छा, ये पूरी जो चीजें हो रही है इसका पूरा कारण जो है वो ईरान इजराइल की जो लड़ाई हो रही है ना, ईरान और कह लो यूएसए और इजराइल इन सब के बीच में ये जो है लड़ाई के कारण ऑयल का जो स्थिति है, जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, वो चीजें बहुत बंधित हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। लेकिन हाल ही में G20 G7 के जो देशों हैं उन्होंने बोला है कि भैया हम अपने रिजर्व को ओपन कर रहे हैं ताकि देश में ऐसी समस्या ना आए, विदेश में ऐसी, पूरे विश्व में ऐसी समस्या ना आए। लेकिन वो चीजें फॉलो होने में भाई 10-5 दिन लग जाएगा। लेकिन जो छोटी कंट्रियां हैं जहां पे ऑयल रिजर्व नहीं रहता है, वहां पर स्थिति काफी डामाडोल हो चुकी है। लेकिन भारत एक चीज मामले में जानते हो आप कि भारत हमेशा मदद करता है, लेकिन बांग्लादेश की मदद करने से पहले एक बार अपनी डिप्लोमेसी को भारत को चेक करना चाहिए। आप इस पे क्या कहते हैं, आप जरूर बताइएगा कि क्या भारत को इजीली तेल दे देना चाहिए, या फिर इस पे सोच विचार जरूर करना चाहिए कि भाई ये वही देश है जो कुछ समय पहले तक वहां पे माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहा था, और वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली भारत से भी लिंक है। इंडिया सप्लाई 5000 टन डीजल टू बांग्लादेश फ्यूल कंसर्न। ठीक है, वहां पे स्थिति बहुत नाजुक है। अब देखो, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव अनाउंस टेम्पोररी क्लोजर, मतलब पाकिस्तान ने भी टेम्पोररी क्लोजर घोषित कर दिया है। कहां पे? अपने यहाँ यूनिवर्सिटी, इन चीजों में, क्योंकि वहां पे भी एनर्जी की क्राइसिस आ चुकी है। ठीक है, इस्लामाबाद हैज इंट्रोड्यूस 4 डे वर्क वीक फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफिसेस में केवल 4 दिन काम होंगे, बाकी समय पे स्कूल और ये 2 व्हीलर, ये सारी चीजें, एक तो वहां गिने चुने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलते हैं, उसको भी बंद कर दोगे, भाई क्या स्थिति होगी उसकी। ठीक है, ढाका एडवांस यूनिवर्सिटी हॉलीडे, ठीक है, ढाका में भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ है कि भैया 7 से 8% का, ठीक है, मतलब देखा जाए तो न्यू प्राइसिंग स्ट्रक्चर में 7 से 8% का अप हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा है, मतलब ज्यादा है, कह लीजिए 24 रुपीज पर लीटर अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वहां पे बढ़ गया। एक्चुअली देखा भी जाना तो भारत से कहीं ना कहीं इनके प्राइजेस ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत इंपैक्ट नहीं करेगा प्राइस में। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी जो क्राइसिस है उन सबको देखते हुए भारत नो डाउट सॉल्व कर लेगा, क्योंकि भारत के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। रसिया से लेने का ऑप्शन है भारत के पास, वेनेजुला से है, बाकी अन्य देशों से, अरब देशों से भी है। तो भारत के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हैं, लेकिन इन देशों के पास बस भारत ऑप्शन है, और भारत मदद जरूर करेगा। भारत इन लोगों की तरह कशाई नुमा वाली हरकतें नहीं करने वाला देश है। भारत बड़ा सभ्य, शरीफ और बहुत ही बैलेंस होकर के चलने वाला देश है। नहीं तो यहाँ पे जो इतनी डाइवर्सिटी के बाद, इतनी उदंडता के बाद भी लोग बहुत सुरक्षित हैं, ये भारत की ही देन है दोस्त। ऐसे बांग्लादेश में अच्छे अच्छे बेचारे शरीफ हिंदू दुकान से बैठे हुए उठा के जला दिए गए थे। आप इस चीज पे क्या विचार रखते हैं जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं यहीं पे इस सेशन को एंड करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।